बिफोर मैरिज, राइट और रॉन्ग? शादी से पहले संबंध बनाना सही या गलत? सबसे पहले तो यही जानते हैं कि शादी हम किस एज में करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं। शादी हम तभी करते हैं जब हम प्रिपेयर हो जाते हैं, किसी और की ज़िंदगी को खुद के साथ अटैच करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तभी ना शादी करते हैं। शादी एक परमिट होता है किसी भी इंसान के साथ फिज़िकली, मेंटली, सोशली अटैच होने का। तो शादी का मतलब यही है कि आप शादी के बाद अगर सेक्स कर रहे हो अपने लाइफ पार्टनर के साथ, आपके बेटर हाफ के साथ, तो वो लीगली होता है। तो नेचुरली अगर मैं इसको पकड़ के ही चलूँ तो शादी से पहले किसी के साथ भी संबंध बनाना इलीगल हो सकता है। अगर आप माइनर एज में हो, अगर आप टीनेजर हो, 13-14 साल के हो, तो सेक्स आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आप छोड़ ही दो, इसके बारे में सोचना ही छोड़ दो, क्योंकि ये आपकी पढ़ाई की ज़िंदगी है, आपको खुद को बनाना है। अगर आप इस चक्कर में पड़ गए, आपके दिमाग में ये घुस गया, कभी कुछ नहीं कर पाओगे। 13-14 साल से 25 साल की उम्र में जो नौजवान होते हैं, जो लड़कियां होते हैं, उनमें ये जो सेक्स नाम का वर्ड होता है, ये जो सब्जेक्ट होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। उसमें बहुत इंटरेस्ट आता है, उसके बारे में बातें करना, दोस्तों के साथ बातें करना। अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, कितनी बार किस किया, अरे कुछ किया क्या, ऐसा इंटरेस्ट होता है उनमें। इसके बारे में बातें करना, इसके वीडियोस देखना, पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब ये जो ज़िंदगी है, ये वो ऐसे लीड करते हैं। अगर मैं टीनेजर की बात करूँ, अगर मैं माइनर की बात करूँ, तो ये आपके लिए है ही नहीं। अगर आप किसी से करते भी हो, पकड़े गए, जेल हो जाएगी। अगर लड़की ने किसी भी प्रेशर से आपके ऊपर केस कर दिया, तो आपको अटेम्प्ट टू रेप केस में जेल हो सकती है। माइनर हो फिर भी हो सकती है। तो क्या आपको छोटी सी ये छोटी सी एक गलती के लिए क्या आपको ज़िंदगी भर के लिए पछताना मंजूर है? तो बिल्कुल करो। अगर मैं एडल्ट्स की बात करूं जो 18 के ऊपर होते हैं, तो वो देश का नेता चुन सकते हैं। तो क्या वो अपने लिए एक लाइफ पार्टनर नहीं चुन सकते? बिल्कुल चुन सकते हैं, ये उनकी ज़िंदगी है। पर मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि क्या आपको इतना उस पर ट्रस्ट है कि आप अपने पार्टनर के साथ फिज़िकली अटैच हो? क्या आप उस पर इतना भरोसा कर सकते हो कि उसके साथ मेंटली, फिज़िकली बाउंड हो जाओ? अपने लाइफ के इतने खूबसूरत मोमेंट्स उसके साथ शेयर करो, क्योंकि सेक्स कोई पाप नहीं है, ये बिल्कुल प्योर है। ये हमारी एक चाहत है, ज़रूरत है, फिज़िकल नीड है। तो इसको मैं कभी गंदी बोलूँगी ही नहीं। मेरे मम्मी पापा ने किया है तभी ना मैं पैदा हुई, आपके मम्मी पापा ने किया है तभी ना आप पैदा हुए। उनकी जो सोच है, उनकी जो सिचुएशन था, वो प्योर था, इसीलिए उनका फिज़िकल रिलेशन भी प्योर था। पर अगर आप इसको गलत टाइमिंग पे, गलत टाइम पे, गलत सिचुएशन पे, गलत सोच के साथ करते हो, तो ये आपके लिए ख़राब हो सकती है। क्या आप उस पर इतना ट्रस्ट कर सकते हो कि वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, आपको डिच नहीं करेगा? कोई भी मेंटल ब्रेकडाउन क्या आपके लिए इस एज में सही है, जब ये आपके ग्रोथ पीरियड है, आपको लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है। अगर आप इसके चक्कर में पड़ गए, ज़िंदगी बर्बाद। सेक्स जो होती है वो ज़िंदगी भर के लिए होती है। कुछ ऐसे कपल्स हैं जो 50 साल की उम्र में ऊपर भी सेक्स करते हैं। तो इतनी ज़िंदगी आपके लिए इस चीज़ के लिए पड़ी है। क्या इस उम्र में इसमें इन्वॉल्व होकर आपको ज़िंदगी बर्बाद करनी है तो बिल्कुल करो। अगर आप उस पर इतना ट्रस्ट कर सकते हो, अगर वो आपको ज़िंदगी भर के लिए धोखा नहीं देगा, आप उसके मेंटली, फिज़िकली बाउंड हो जाते हो, इतनी खूबसूरत मोमेंट्स उसके साथ शेयर करते हो, उसके बाद अगर कोई भी गलत चीज़ हो जाए, आप नहीं सहन कर पाओगे। नहीं होता है। हर किसी का क्रश होता है। आपको क्रश में और लव में फ़र्क करना पड़ेगा। ये चीज़ का जो फ़र्क है वो आपको समझना पड़ेगा। इस पर मान लिया कि आपका उस पे ऊपर बहुत ट्रस्ट है, आप ट्रस्ट करते हो, अगर करते हो तो ज़रूर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इस पर भी मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप उस पर ट्रस्ट करते हो, पर एक चीज़ और आपको सोचनी है कि क्या वो इस ट्रस्ट के लायक है?
क्या ये चीज़ आप गारंटी के साथ कह सकते हो कि वो आपको यूज़ नहीं कर रहा है? क्या वो आपसे प्यार करता है? क्या वो आप उनके लिए टाइम पास नहीं हो? क्या ये आप गारंटी के साथ कह सकते हो कि जैसे चाय पी के लोग कप फेंक देते हैं, वैसे वो आपको नहीं छोड़ के जाने वाला है? क्या ये आप गारंटी के साथ कह सकते हो? अगर कह सकते हो तो बिल्कुल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी ज़िंदगी, आपकी सोच है। पर इसमें मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, मान लिया कि आपको उस पर ट्रस्ट है, वो भी आपसे प्यार करता है, पर आप क्या ये गारंटी के साथ कह सकते हो कि वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेगा? आई मीन टू से कि आपकी अगर गंदी फ़ोटो निकाल ले, आपकी गंदी सी वीडियो बना ले, आपको धमकी देने लगे, क्या ये चीज़ आपके लिए ठीक होगी? क्या ये चीज़ आप सहन कर पाओगे? बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो सुसाइड कर लेती हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो इस चीज़ को नहीं सहन कर पाते। मैं सिर्फ अकेले लड़कों की बात नहीं कर रही हूँ। आज के ज़माने में तो लड़कियां भी कम नहीं हैं। इस लाइन में, इस दौड़ में दोनों इक्वल है। तो क्या ये चीज़ आप सहन कर पाओगे? अगर आपको इतनी गारंटी है कि वो ऐसा नहीं है तो बिल्कुल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इसमें मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, मान लिया कि वो बहुत अच्छा पर्सन है, आप भी उससे बहुत प्यार करती हो, वो भी आपसे बहुत प्यार करता है, क्या इससे आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी? आई मीन टू से कि कभी आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया, आप प्रेग्नेंट हो गए, अबॉर्शन का चक्कर, क्या इससे आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो रही है? बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, या वो एबिलिटी उनमें नहीं होती। क्या करेंगे वो? कुछ कपल्स तो होते हैं जो ऐसे हो जाते हैं, लड़की अबॉर्शन कर लेती है, किसी और से शादी हो जाती है, लड़के इमोशनली ब्रेकडाउन में चले जाते हैं, ज़िंदगी बर्बाद हो गई। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा, जॉब ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, क्या अब बोलो? सिर्फ एक काम और इतनी सारी चीज़ आपके साथ हो सकती है, सिर्फ अगर वो आप शादी से पहले करते हो या टाइमिंग से पहले करते हो। मैं शादी की बात नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो 10-10 साल अपने रिलेशन को कंटिन्यू रखे हुए हैं, फिर वो शादी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो प्रेजेंटेशन होता है, जो टाइमिंग होता है, या एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और ऐसे केस हज़ारों में 10 मिलते हैं, 20 मिलते हैं। बाकी जितने होते हैं ना आंकड़ों में, वो टाइमिंग से पहले ही ऐसे हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप लड़की हो, अगर आप लड़का हो, कोई भी हो, ये वीडियो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बना रही हूँ, ये लड़का और लड़की दोनों के लिए है। ये जो मैं बातें कर रही हूँ दोनों के लिए ही होता है। आपने किसी और से शादी कर ली, लड़की आपको ब्लैकमेल कर रही है कि अगर तुमने उसको नहीं डिवोर्स दिया, तुमने उसको नहीं छोड़ा, तुमने मुझसे शादी नहीं की, मैं तुम्हारी बीवी को जाके सब कुछ बता दूंगी। क्या ये चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी होगी? लड़की, उसका ब्रेकअप हो चुका है, पर उसके बॉयफ्रेंड के पास कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको ब्लैकमेल कर सकती है। आप फिज़िकली अपने हस्बैंड के साथ हो, पर मेंटली आप अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ हो। क्या ये आपके लिए सही है? क्या आप अपने हस्बैंड के साथ लॉयल हो? ये सारी चीज़ मैटर करती है। हाँ, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए जो अपने लाइफ में सीरियस है, अपने पार्टनर को लेके सीरियस रहते हैं, उनके लिए। जो टाइम पास के बारे में सोचते हैं कि चलो लड़की की बात करूँ, लड़की की बात करूँ, जो टाइम पास के बारे में सोचते हैं कि चलो यूज़ करना है, निकल जाना है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि इसके साथ मेंटली या इमोशनली अटैचमेंट का कोई चक्कर ही नहीं है। पर ये भी एक बात होती है, प्यार जो है एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आप टाइम पास के बारे में सोच रहे हो, लड़के के साथ अटैच हो गए, कब प्यार हो गया पता ही नहीं चलता, नहीं छोड़ पाए। ये भी होता है ना, होता है, सबके साथ होता है। अगर ये सारी चीज़ को आप मेंटेन कर सकते हो, अगर आप कोई भी रिलेशनशिप में हो, तो अपने बाउंडेशन को, लिमिटेशन को मेंटेन करो। अब अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करते हो, बहुत बड़ी बात है। ट्रस्ट हर कोई नहीं कर पाता। और एक चीज़ आपको कहना चाहूँगी, कभी भी अगर आप लिमिट्स को क्रॉस कर भी गए, ऐसा कोई काम मत करना जिसके लिए आपको पछताना पड़े। और जो सेक्स की चीज़ है वो ज़िंदगी भर के लिए है। टाइमिंग से पहले कुछ भी चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती है। अगर आप इस सारी चीज़ को मेंटेन कर सकते हो तो आपकी ज़िंदगी है, आपकी चॉइस है, आपका प्यार है,
और आपका चॉइस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। बाय बाय।